हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो एपिसोड की शुरुआत हमें एलिस को दिखाया जाता है जो काफ़ी जल्दी में था, उड़ रहा था और वो सेलेस्टियल लाइन की तरफ रवाना हो चुका था। तो क्लाउड से निकलने के बाद वो आ गए थे सेलेस्टियल लाइन में। सेलेस्टियल लाइन में आने के बाद लिंगर कहते हैं कि एलेक्स, ये फॉर्मेशन तो काफ़ी ख़तरनाक है, तुम्हें नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन काफ़ी ख़तरनाक है? इस जगह से निकलने के बाद ये तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी रिस्की होगा? और एलेक्स कहने लग जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और एलेक्स पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। एलेक्स कहता था कि इसकी कुछ बात भी नहीं है और वो अपने हाथ में लगाकर गुर्सों को बाहर निकाल लेता है। गुर्सों से कह रहा था कि यहाँ पर बाहर भी कुछ होना चाहिए जो कि इन सभी का ख्याल रखे। और ये कहने के बाद गुर्सों को दूर फेंक कर मारता है और गुर्सों भी काफ़ी चिल्ला रहा था। और अपने सामने सेलेस्टियल क्लाउन को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अपने पुराने ख़यालात आने लग जाते हैं और वो काफ़ी खुश भी हो रहा था और कह रहा था कि और एलेक्स को याद आता है उसके पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन हुए थे और उस ह्यूमिलिएशन को याद करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मुस्करा रहा था और कह रहा था कि और एलेक्स कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि अपना बदला लिया जाए क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन सही थी। तो सब कुछ बदल गया। यहाँ पर अपना गुड्स भी कह रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही लिंगर को देखने लगा था, अरे इस ब्यूटीफुल लड़के को मैंने काफ़ी दिनों के बाद देखा है। और उससे कहने लगा था, क्या तुमने मुझे याद किया? और एलेक्स इस गटसीट के पंडित है जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं। एलेक्स काफ़ी गुस्सा भी हो रहा था। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? जब भी तुम्हारे सामने कोई ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है तुम अपनी शक्ल बदल लेते हो। और वो अपना फेस साइड में कर लेता है और काफ़ी चिड़चिड़ा सा भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा शर्माने भी लग जाता है। और वो भी हेवनली गॉड बनी है और उसके अपने पावर का अंदाज़ा भी नहीं था। वो शर्मा का जब गुड्सों को एक हाथ में एक झटका देते हुए शर्माते हुए तो गुड्सों काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर जाकर चढ़ा जाता है और वो उसका जबड़ा भी नीचे गिरा हुआ था। अरे पागल, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? मेरी ज़िंदगी इस मोमेंट पर बर्बाद हो जाती है और मैं जो है इतने टेस्टी टेस्टी पिल को भी खाऊंगा क्योंकि तुमने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया है। एनिमीज का ब्लड भी ड्रंक करूंगा। ओ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब तक मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। अगर मुझे इसका अंदाज़ा हो जाता तो मैं अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। और वो कह रहा था गुस्सों कि तुम वाकई अपने हस्बैंड की तरह हो। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। वो कह रहा था कि तुम मेरे सामने भूल गए हो, मेरा वो जबड़ा तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा था। और मानना पड़ेगा तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, तुम दोनों ने मिलकर मेरे यहाँ पर जबड़ा ही तोड़ दिया। और ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा था क्या अभी बस भी करो यार। तुरंत यहाँ पर उसे एक मैजिकल स्टोन देता है और कह रहा था कि जल्दी करो, ये लो और इसे खा लो और इस परमिशन को जल्दी से तोड़ लो। जैसे वो इस खतरनाक लेवल के स्टोन को देखता है तो उसकी आंखें बाहर आने की जाती है और ये तो तुमने काफी बढ़िया चीज मुझे दे दी है। और तुरंत ही उसे यहाँ पर खाने लग जाता है। अब हुआ लिंगर भी उसे देखकर काफी ज्यादा हंसने लगी थी। कैसा पागल सा स्टोन है, वो कह रहा था स्टोन की काफी ज्यादा बढ़िया। अब तुम ये जरा देखो कि एक अच्छे फ्रेंड की मेरी टूटी हुई जो भी ठीक हो गई या कुछ ठीक नहीं हो सकता है। और पिया पर आने के बाद काफी ज्यादा फालतू फालतू बातें करने लग जाता है और एलेक्स उसे कहता है कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और गुडस्टोन भी कह रहा था कि बिल्कुल अब तुम यहाँ पर देखो और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। और काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा था और कह रहा था मोटर ट्रक के बस चट और तुम सभी को बाहर आना होगा। ये कहने के बाद उस परमिशन से काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है और तुरंत ही उसके आर पार हो चुका था। हुआ लिंगर और एलेक्स तुरंत ही उसके अंदर इस फॉर्मेशन के थ्रू आ चुके थे अपने सेलेस्टियल लाइन के अंदर। और हमें दिखाया जाता है इस फॉरेस्ट का सीन और देखने में भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पर काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जैसे होलिंगर गोल्डस्टोन आते हैं और यहाँ चारों तरफ की तरफ एक खास चीजें देखने के लिए मिलती है। इसे देखने के मिलते हैं और उसके लिए अपना एलेक्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। गोल्डस्टोन भी कहता कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा अच्छा सामान है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। जबकि हमें दिखाई देता पर एम्परर बटरफ्लाई भी देखने के लिए मिलती है। उसे देखने के बाद काफी ज्यादा तुरंत ही उसके पीछे आने लगा जाता है और काफी ज्यादा ट्रेजर को हासिल करने के लिए। जबकि अपना डिवाइन स्टोन कह रहा था कि जितने भी अच्छे अच्छे मटेरियल है ये सभी मेरे हैं। और इतनी ही देर में अपना और एम्परर बटरफ्लाई ने अपने पास ही बुला लिया था और एम्परर बटरफ्लाई इसे कंज्यूम करना भी शुरू कर देते हैं। एलेक्स भी देख रहा था आवाज थोड़ी कम है, थोड़ा और भी साउंड करना होगा। हेवनली फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है। ढक्कन जैसे ही हटता है तो चारों तरफ से मेडिसिनल प्रॉपर्टी को हड़प रहा था।
बहुत ही तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से कंज्यूम कर रहा था उसे, उस मेडिसिन हब को। पर बटरफ्लाई इसे देखकर तो डर ही जाती है। जो भी सामान उसे हासिल करना था वो तो सारा हेवनली पर्न से निकल गया है। और लंगर को भी हमें देखते हैं जो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा सामान यहाँ पर टुगेदर हो रहा है। यहाँ पर हमें सेलेस्टियल क्लैंक के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक मिनट से सब कुछ देख रहे थे और बोलने से देख रहे थे, और लंगर ने एक खास तरह का प्लान अपने पास रखा हुआ था और वो देख से कह रहे थे कि तुम्हें नहीं लगता कि एक तरह से चोरी है, और एलिस कहने लग जाता है कि चोरी, किस बात की चोरी, और हम इन लोगों को थोड़ा सा गरीब करने लग जाते हैं। भले इसमें क्या बुरी बात हो सकती है, इससे गरीबों को हेल्प करेगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर गोड्स ये सुनने के बाद यहाँ पर हमारा गोड्स और यहाँ पर बटरफ्लाई काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। एलिस की जो से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी वो लग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि सेलेस्टियल क्लैंक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोशनी उनकी तरफ आ रही थी। वो डैडी कहने लग जाता है कि तुम सब लोग यहाँ पर आने के बाद हमारा सारा सामान चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस लैंड की तरफ, हमारे लैंड की तरफ चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, यहाँ पर आराम से बैठे पड़े हो, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही गलत बात है। जबकि ये देखने के बाद जो वो एलेक्स हेवनली गॉड को भी देखता है और उसके बाद एलिस उठकर खड़ा भी हो जाता है और वो साथ में होलिंगर की भी मदद करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो होली डेटी जो अपने पास में एक उस मिरर का यूज़ भी करने लग जाता है, उसके साथ वो एल्डर भी उस मिरर का यूज़ करने लग जाते हैं और सभी की पावर एलिस की तरफ जा रही थी। और एलिस जो है यहाँ पर सिर्फ मुस्कुराकर एक ही हाथ आगे बढ़ाता है और इन सभी की पावर के एलिमेंट जो है कुछ देर के अंदर उसे कंज्यूम भी कर लिया था। और ये देखकर ये एल्डर तो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं और सभी कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये पर्सन है कौन। उनमें से एक कह रहा था कि ये पर्सन हुए इंडीड वन हो सकता है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस भी हो चुका है। वो जबकि वो डटे कर रहा था कि तुम जो कुछ भी हो, हमारी हिस्ट्री के अंदर आकर तुमने काफी ज्यादा गलत किया। पिछली बार जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तुमने तब भी फालतू बातें की थी, आज से तुम्हारे साथ पुराना हिसाब भी सेटलमेंट करना ही होगा मुझे। और ये कहते हुए वो एलेक्स तुरंत ही एक हमला कर देता है उस डाउटी की तरफ। एक सेकंड के अंदर उन सभी की डेथ हो जाती है और एलेक्स जो है उस बोन मिरर को अपने पास ही रख लेता है और उस एक बंदे को बख्श देता है और उससे कह रहा था कि जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया और जाओ के सभी को बता दो कि सेलेस्टियल गॉड से भी मारे गए हैं और पास में जो इविल डीड उन्होंने मेरे पास के साथ में की थी मैं उन्हें छोड़ूंगा भी नहीं, साथ में मैं तुम सभी को खत्म ही कर दूंगा। तभी हमें सेलेस्टियल का सीन दिखाया जाता है जब पर हमें दिखाया जाता है कि यूशी भी वहाँ पर खड़ी थी और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एलेक्स भी आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर यूशी को पता चल जाता है एलेक्स आ चुका है, वो तो काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी अपने मन में और उस चीज को शो भी नहीं कर सकती थी यहाँ पर। और जबकि हमें एलेक्स को दिखाया जाता है कि वो लिंगर से कहता है कि लिंगर, हमारे पास जो ये मिरर है इसे तुम अपने पास भी रख लो और ये मेरी हेवनली आइज के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होगा, जिनको वो अपने पास में रख लेती है एलेक्स के हेल्प के लिए। जहाँ पर यूशी की नजर एलेक्स पे पड़ जाती है तो वो भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी और काफी ज्यादा हैरान भी हो रही थी, थोड़ी उदास भी हो जाती है। उसे पता चलता है कि एलेक्स वापस यहाँ पर आ चुका है तो इंडीड अपना बदला जरूर लेगा उससे, और कह रहा था कि उस दिन एलेक्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया है, बट मुझे नहीं, जल्दी आ जाएगा अपना बदला लेने के लिए। एलेक्स और लिंगर वहाँ पर आने के बाद दोनों यहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ पर हमें देखने को दिया सिस्टर लूमो भी यहाँ पर आ जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रही थी। इवन वो यहाँ पर कह भी रही थी कि उस दिन हमारे लोगों ने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा किया था। साथ ही उनकी बातों को चुपचाप सुन रही थी। वो एलेक्स के यहाँ पर अपनी बातों के साथ उनकी बातों के साथ शॉर्ट करना चाहती थी। उसे पता था कि एलेक्स ने यहाँ पर उन लोगों को टॉर्चर काफी ज्यादा सहन किया है। एलेक्स यहाँ पर प्रोटेक्टर तिलिस्मान निकाल लेता है और लिंगर से कह रहा था कि तुम अपने पास ही से रखो और कह रहे थे कि तुम मेरे यहाँ पर इंतजार करना और आज तो मैं यहाँ आया हूँ तुम सभी पर अपना बदला लेने के लिए। तो तुरंत यहाँ पर आ जाता है एलेक्स और उसके आंखों से एक ग्रीन लाइट निकलने जाती है। एलेक्स के साथ अपना गुस्सा शो करवा देता है उन सभी को। उसका गुस्सा तो सात आसमानों को छू रहा था। उसका गुस्सा देखने के बाद यहाँ पर जो ग्रीन है अपनी वो भी काफी ज्यादा जल्दी डर जाती है और वो यहाँ पर एलेक्स से कह रहे थे कि मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करना चाहती हूँ कि और प्लीज इससे अभी ना लड़े। यहाँ पर जो ग्रीन लेडी मदर होती है उसी बात की बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से जाने एलेक्स से कह रही थी हमारे पास सिटी एरिया जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है। चारों तरफ एक बैरियर यहाँ पर लगा देता है। खुद यहाँ पर आ चुके उस बैरियर के बाहर वो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही था। वो काफी एरोगेंसी भी
एलेक्स से बोल रही थी कि अगर उस दिन की डाउलिन नहीं आया होता तो और हम तुम्हें तब भी खत्म कर दे चुके होते। और याद रखो कि मैं तुम्हें अपने खुद के हाथों से खत्म करना चाहती हूँ। अब बस एलेक्स के लिए बस इतना ही काफी था। ये सुनने के बाद एलेक्स कहता है अब तुम लोग यहाँ सभी पे यहाँ पर मरोगे और अपने मौत की तैयारी तुम खुद करो और मैं तुम्हें यहाँ पर ये गारंटी देता हूँ मैं तुम सभी को यहाँ पर मार दूंगा। और ये कहते हैं एलेक्स अपनी पावर को रेडी कर